क्या आपने कभी किसी ब्रांड का लोगो देखकर सोचा है आखिर इस निशान के पीछे क्या कहानी है? दोस्तों, लोगोज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, जूते, कपड़े। लेकिन हम में से बहुत कम लोग इनके असल मतलब या तारीख पर गौर करते हैं। आपके आईफोन पर बना कटा हुआ सेब, क्या ये सिर्फ एक समझदारी से बनाया गया डिज़ाइन है या इसके पीछे कोई अफसोसनाक कहानी छिपी हुई है? नाइकी के जूतों पर लगा निशान शायद सादा लगे, लेकिन इसकी बुनियाद एक पुरानी द्योमलाई कहानी पर है। और स्टारबक्स के कप पर बनी हुई दो दुम वाली जलपरी वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के लोगोस के पीछे छिपी दिलचस्प और हैरान कुन कहानियाँ, वो राज जो अरबों रुपए की कंपनियों की पहचान बने। आगाज़ करते हैं एप्पल से। एप्पल का लोगो चमकती चांदी जैसा एक कटा हुआ सेब सबको फ़ौरन पहचान में आ जाता है, लेकिन सवाल ये है, ये सेब कटा हुआ क्यों है? एक मशहूर नज़रिए के मुताबिक ये एलन ट्यूरिंग को खराजे अकीदत है, वो साइंटिस्ट जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों का कोड तोड़ा और कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि उन्हें उनकी जिनसी शनाख्त की वजह से सज़ा दी गई और 1954 में उन्होंने जहरीला सेब खाकर जान दे दी। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं एप्पल का लोगो उनकी याद में बनाया गया, जहानत, अलग सोच और खामोश एहतजाज की इलामत के तौर पर। अगरचे एप्पल ने कभी इस नज़रिए की तस्दीक नहीं की, मगर ये कहानी आज भी बहुत से लोगों को जज्बाती तौर पर जोड़ती है। अब बात करते हैं नाइकी की। नाइकी का मशहूर स्विश लोगो 1971 में एक स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन ने सिर्फ $35 में डिज़ाइन किया। ये सादा सा निशान यूनानी देवी नाइकी के पर से मुतासिर है, वो देवी जो फतह की इलामत थी। शुरू में नाइकी के बानी को ये निशान पसंद नहीं आया, लेकिन वक्त के साथ ये पूरी दुनिया में कामयाबी, रफ्तार और हौसले की इलामत बन गया। आज ये लोगो सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं बल्कि एक जज्बा है, बस कर गुजरो। फिर आते हैं स्टारबक्स पर। इसका लोगो एक दो दुम वाली जलपरी सायरन को दिखाता है। कदीम वक्तों में माना जाता था कि सायरन अपनी आवाज़ से मलाहों को अपनी तरफ खींचकर तबाही की तरफ ले जाती थीं। स्टारबक्स ने इसी इलामत को चुना ताकि ये जाहिर किया जा सके कि उनकी कॉफ़ी भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। वक्त के साथ साथ इस लोगो को मज़ीद स्मूद और जदीद बनाया गया, लेकिन इसकी कशिश आज भी वैसी ही है। अब बात करते हैं कोका कोला की। 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पिम्बरटिन ने कोका कोला को दवा के तौर पर बनाया था, सर दर्द और थकन के लिए। लेकिन ये सिर्फ दवा नहीं थी, बल्कि इसकी शानदार मार्केटिंग ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कोका कोला ने न सिर्फ ताजगी बेची, बल्कि खुशी, ख़ानदान और त्योहारों की एक तस्वीर बेची। यही कंपनी 1930 की दहाई में सेंटा क्लॉज की मौजूदा तस्वीर बनाने में शामिल रही। सुर्ख लिबास, लंबी दाढ़ी और खुश इखलाकी, इसने एक मशरूब को तहजीब का हिस्सा बना दिया। अब बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की। शुरू में ये सिर्फ एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो मैकडॉनल्ड बरादरान ने बनाया था, लेकिन जब रे क्रॉक नामी एक शख्स ने इसमें दिलचस्पी ली तो इसने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। मैकडॉनल्ड्स का मशहूर सुनहरी मेहराब यानी गोल्डन आर्चेज अब तेज़, सस्ता और यकसा खाने की इलामत बन चुका है। आज दुनिया भर में रोज़ाना तकरीबन 7 करोड़ लोग मैकडॉनल्ड्स से खाना लेते हैं। आज के दौर की बात करें तो अब सिर्फ फिल्मी स्टार्स या एथलीट्स ही ब्रांड्स का चेहरा नहीं होते। यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक कि आम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं। अब ब्रांड्स इत्मीद, सच्चाई और करीबी ताल्लुक को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि आज के दौर में असर रखने वाला इंसान ही असल सरमाया होता है। डिज़नी, जादू भरी कहानी का नाम। डिज़नी की शुरुआत मिकी माउस से हुई, एक छोटा सा कार्टून जो 1928 में आया। इसी कार्टून से एक ऐसी सल्तनत बनी जो कहानी, ख्वाब और खुशी का दूसरा नाम है। डिज़नी सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसी दुनिया तख्लीक करता है जहां हर शख्स खुद को जादू के करीब महसूस करता है। और आज का दौर अब ब्रांड्स की पहचान सिर्फ टीवी या इश्तिहार से नहीं बनती, बल्कि ऑनलाइन बातचीत से बनती है। एक वायरल मीम, एक टिकटॉक वीडियो या एक मज़ाहिया ट्वीट किसी छोटे से ब्रांड को भी मशहूर बना सकती है, जैसे डुओलिंगो का उल्लू या वेंडी का मज़ाहिया ट्वीट। ये सब ब्रांड्स को इंसानों जैसा बनाते हैं। अब बात करें टेक्नोलॉजी की, तो एआई ने ब्रांडिंग को तेज़ी से बदल दिया है। एआई चैटबॉट्स, लोगो और खुदकार इश्तिहारात, अब ब्रांड्स नहायत ज़ाती अंदाज में बात करते हैं। हर सारिफ को वैसा तजुर्बा दिया जाता है जैसा वो चाहता है।
اس کی پسند کے مطابق۔ لیکن صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں، آج کے نوجوان برانڈ سے کچھ اور بھی چاہتے ہیں: ایمانداری، ماحول کی فکر اور سماجی ذمہ داری۔ کیا پیکیجنگ ماحول دوست ہے؟ کیا برانڈ صرف پیسہ نہیں بلکہ مقصد بھی رکھتا ہے؟ جو برانڈز یہ سب نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخری بات، ہر لوگوں کے پیچھے ایک کہانی ہے، کچھ پرانی، کچھ دل کو چھو لینے والی اور کچھ مارکیٹنگ کا کمال۔ لیکن یہ سب اس لیے کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے صرف چیزیں نہیں بیچیں، انہوں نے ایک احساس، ایک جذبہ اور ایک ثقافت بیچی۔ برانڈ صرف نشان نہیں ہوتے، ایک مکمل جذبہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، ہر لوگوں کے پیچھے صرف ایک خوبصورت ڈیزائن یا بزنس کی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ ایک مکمل کہانی، ایک مقصد اور بعض اوقات ایک دکھی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ ایپل کا کٹا ہوا سیب ہمیں ٹیکنالوجی کے اس ہیرو کی یاد دلاتا ہے جسے دنیا نے پہچانا مگر دیر سے۔ نائکی کا سوئچ ہمیں بتاتا ہے کہ ہار نہ ماننا ہی اصل جیت ہے، اور اسٹار بکس کی سائرن ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں ان کے پیچھے بھی ایک تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم صرف چیز خریدتے ہیں یا اس کے پیچھے کی سوچ، احساس اور نظریہ بھی؟ اگلی بار جب آپ کوئی برانڈ خریدیں یا اس کا لوگو دیکھیں تو صرف ڈیزائن نہ دیکھیں، اس کے پیچھے کی کہانی کو محسوس کریں، کیونکہ برانڈز وہی زندہ رہتے ہیں جن میں انسانوں جیسے جذبات ہوتے ہیں۔ آپ کو ان سب برانڈز میں سے کس کا لوگو سب سے زیادہ دلچسپ لگا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کسی اور لوگو کے پیچھے کی چھپی ہوئی کہانی جو میں نے اس ویڈیو میں شامل نہیں کی؟ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، ہو سکتا ہے میں آپ کے دیے گئے برانڈ پر اگلی ویڈیو بناؤں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔